सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हाउ आउट वी लिव, यानी हमें कैसे जीना चाहिए। हम एक संगठन है जो मानव क्रम विकास के इस मूलभूत सवाल को आज फिर नए सिरे से करना हमारी ऐतिहासिक जिम्मेदारी समझते हैं, और साथ ही नैतिक भी। यह इसलिए क्योंकि हमें मानव द्वारा मानव का शोषण, श्रम की लूट, प्रकृति की बर्बादी, युद्ध, गरीबी, सामाजिक गैर बराबरी, जात पात, सांप्रदायिकता, अशिक्षा, इन सब से मुक्त, न्याय, मानवता, समानता और आजादी के मूल्यों पर आधारित एक खूबसूरत दुनिया चाहिए, और यह हम सबको मिलकर गढ़ना होगा। आज नहीं तो कभी नहीं। और ऐसी नई दुनिया गढ़ने का स्वप्न लेकर हमने मध्य प्रदेश के देवास जिला के एक छोटे से गांव शुक्रवासा में आज से कुछ 3 साल पहले हमारा काम शुरू किया, और पहले कदम के तौर पर नवंबर 10, 2021 को पर्वतपुरा पंचायत विकास समिति यानी कि पीपीडीसी का गठन हुआ। सबसे पहले समिति ने पंचायत की बिजली, पानी, सड़क, आवास तथा स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं तथा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जातिवाद जैसी आर्थिक सामाजिक बीमारियों का गहराई से अध्ययन किया और उनसे मुक्ति पाने के लिए काम करना शुरू किया। लोगों को अखबार, टीवी, लाइब्रेरी आदि के जरिए उनके बुनियादी अधिकारों के लिए शिक्षित किया। जन शिक्षा के लिए दीवार पत्रिका लगाई। साथ ही खेल समारोह, संगीत अनुष्ठान, फिल्म शो और नाटक जैसे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से गांव वालों को जागरूक किया। इस तरह किसान, मजदूर तथा अधिक से अधिक श्रमजीवी आबादी संगठित हुई और समिति से जुड़ते गए। गांव वालों की आर्थिक बदहाली तथा पंचायत में स्वास्थ्य सुविधा की गैर मौजूदगी में समिति ने एक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा केंद्र खोला। उसके तहत शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टरों से चिकित्सा उपलब्ध कराई गई। नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया और आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामवासियों को चश्मे भी बांटे गए। समिति ने महिलाओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया। समिति की 5 महिला सदस्यों को प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड तथा ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, शरीर का तापमान जैसी प्राथमिकी जांच मशीन द्वारा परिमाप करना सिखाया गया। पिछले 1 साल से समिति की टीम नियमित पंचायत में घर घर जाकर अपनी सेवाएं जरूरतमंदों तक पहुंचाती रही। समिति ने मासिक धर्म स्वच्छता को गंभीरता से लेते हुए महिलाओं के बीच निःशुल्क सैनिटरी पैड भी बांटे। समिति ने गांव की 2 जरूरतमंद औरतों को जिन्हें सरकार द्वारा पेंशन नहीं मिलती, उन्हें अपनी समिति कोष से हर माह सहायता राशि देना शुरू की। गांव के बच्चों के लिए लाइब्रेरी तथा पढ़ाई, कंप्यूटर, डांस और पेंटिंग क्लासेस का नियमित आयोजन किया। गांव में भारी बेरोजगारी को देखते हुए हमने सामूहिक उद्योग के तौर पर पोल्ट्री और मछली पालन शुरू किया, जिससे समिति सदस्यों को रोजगार मिला और साथ ही साथ इससे हमारा निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्र को चलाने में मदद मिली। हमारी समिति के काम से प्रेरित होकर समाज के शिक्षित वर्ग से डॉक्टर, वैज्ञानिक, सरकारी अधिकारी, कलाकार, वकील, पत्रकार तथा कई प्रबुद्ध जन हमारे ग्राम शुक्रवासा स्थित कैंपस में आए, हमारे काम से प्रेरित हुए और हमें भी उन्नत किया। यहाँ तक कि स्कूल के छात्रों, रोटरी क्लब, व्यवसाय संगठन से लेकर विभिन्न समाज सेवी संगठन भी समय दर समय हमारे कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। कई अखबार और टीवी चैनलों ने हमारे काम को जनता के सामने उजागर किया, और ऐसे धीरे धीरे हमें जन समर्थन मिलता रहा और हम एकजुट होकर अपने गणतांत्रिक अधिकार और सम्मान प्रतिष्ठा के लिए साल 2022 के पंचायत चुनाव में अपना प्रत्याशी खड़ा कर हिस्सा भी लिया। समिति ने बहुत ही कम पैसों में अपना सामाजिक काम, पर्चा, पोस्टर, जनता से निरंतर संवाद और सभा के माध्यम से लोगों तक अपनी विचारधारा पहुंचाई और जनता को गोलबंद किया।
पंचायत चुनाव से मिली एकजुटता और अनुभव को अपनी ताकत बनाकर हमने हमारे काम को और जोर शोर से आगे फैलाया और इसी तरह अन्य पड़ोसी इलाके से भी गरीब, पीड़ित, किसान, मजदूर, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हमारे संघर्ष को समझने लगे और हम सफल बनते चले। अब हमारी समिति पर्वतपुरा के अलावा आमोदिया, गढ़ी, बारोली और सुकल्या शिप्रा पंचायत में भी जुझारू तरीके से न्याय और समानता के लिए काम कर रही है। अब हमारी समिति के कार्यकारी सदस्यों की संख्या 100 पार कर चुकी है, जहां समर्थकों की संख्या कई हजार है और जल्द ही लाखों में होने की भी संभावना स्पष्ट है। हजार राजनीतिक बाधाएं, सामाजिक अड़चन, कुसंस्कार, जाति प्रथा और सांप्रदायिकता जैसी रूढ़िवादी ताकतों, असामाजिक तत्वों द्वारा समिति सदस्यों पर जानलेवा हमला, धमकियां, पुलिस प्रशासन की उदासीनता और साथ ही घोर आर्थिक संकट और सैकड़ों ऐसी नकारात्मक शक्तियों के पुरजोर विरोध के बावजूद भी समिति ने जमीनी काम और आम जनों की जिंदगी की जद्दोजहद में खुद को शामिल करने का काम कभी बंद नहीं किया। बदले में इस जन संघर्ष को और आगे बढ़ाने के लिए 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आठपिपलिया क्षेत्र से समिति का प्रत्याशी देने का निर्णय लिया है। इस चुनौतीपूर्ण समय में आप भी अगर हमारे जैसे एक सुंदर दुनिया का सपना देखते हैं, आप भी अगर हमारे जैसे एक मजदूर हैं, श्रमिक हैं, किसान हैं, युवा हैं, कलाकार हैं, इंसाफ पसंद नागरिक हैं, प्रेमिक हैं, तो हमारे इस संघर्ष से जुड़े, हमें आर्थिक सहयोग और समर्थन दें और इस विधानसभा चुनाव में हमें वोट देकर विजयी बने। आइए हम सब मिलकर न्याय, समानता और आज़ादी के मूल्यों पर आधारित एक शिक्षित, सक्षम और सशक्त समाज गढ़ें जिसमें हमारा, आपका और हम सभी का स्थान हो। बात यह नहीं है कि हम होंगे कामयाब एक दिन, बात यह है कि हम कभी पराजित नहीं हो सकते। चलो चलो चलो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देख सकता है तो तू भी देख ले आसमां, हौसला ये देख के कातिल बड़ी मुश्किल में है। अपने ही लहू से हम लिखेंगे अपनी दास्तां, जालिमों से छीन लेंगे ये ज़मीं ये आसमां। अपने ही लहू से हम लिखेंगे अपनी दास्तां, जालिमों से छीन लेंगे ये ज़मीं ये आसमां। सर फिरे जवान हम तो मौत से भी ना डरे, आज आए देश में ये क्यों गवारा हम करें। मुल्क पे कुर्बान हो ये आरज़ू दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।